दो दोस्त, गुर्बत की गलियों से लेकर ख्वाबों के मैदान तक एक ऐसी कहानी जो दिल को छू लेगी। आइए देखें कि उनका अज़्म और मुज़ा कैसे उनके सफ़र को ख़ास बनाता है। कहानी का आगाज़ दो दोस्तों, कबीर और वीराज से होता है, जो एक छोटे से गांव के कच्चे मकानों में रहते थे। गुर्बत उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा थी, लेकिन उनकी दोस्ती और ख्वाब हमेशा जिंदा रहते थे। कबीर एक पुरजोश लड़का था, जिसकी आंखों में ख्वाब चमकते थे। दूसरी तरफ वीराज एक मासूम और हमेशा हंसी मजाक में रहने वाला लड़का था, जो कबीर के हर ख्वाब में शामिल होता था। एक दिन दोनों दोस्त गांव में बैठे सोच रहे थे कि जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। कबीर ने कहा, यार वीराज, हम हमेशा खाली हाथ रहेंगे या कुछ बड़ा करने का सोचेंगे। वीराज, जो हमेशा मिजाहिया अंदाज में बात करता था, हंसते हुए बोला, कबीर भाई, पहले ये बताओ, बड़ा करने के लिए जेब में किया है? कबीर ने जवाब दिया, भाई, जेब में कुछ नहीं, पर दिल में बहुत कुछ है। ये सुनकर दोनों हंसने लगे, लेकिन अंदर ही अंदर कबीर के ख्वाब हकीकत बनने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन कबीर ने एक जबरदस्त आइडिया पेश किया। वीराज, क्यों ना हम आलू छोले का स्टॉल लगाएं? वीराज कहा लगाकर बोला, भाई, स्टॉल तो लगा लेंगे, पर गाहक कहाँ से आएंगे? कबीर ने शरारत से जवाब दिया, गाहक ना आए तो हम खुद ही खा लेंगे, कम अज कम भूखे तो नहीं रहेंगे। दोनों दोस्तों ने ये आइडिया उड़ा दिया, लेकिन उनकी बातों में हमेशा कुछ न कुछ मासूमियत छपी होती थी। एक शाम कबीर और वीराज अपने कच्चे घर की दीवार के पास बैठे थे। कबीर ने चाक से एक दुनिया का नक्शा बनाना शुरू किया। वीराज ने हैरानी से पूछा, ये क्या कर रहे हो? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये दुनिया का नक्शा है, एक दिन हम भी उन जगहों पर जाएंगे। वीराज ने कहकहा लगाते हुए कहा, पर भाई, जहाज का पेट्रोल कहाँ से आएगा? कबीर ने संजीदगी से कहा, जहाज का पेट्रोल तो दूर की बात है, लेकिन ख्वाब देखने में कोई पैसा नहीं लगता। इस रात दोनों दोस्त ख्वाबों की दुनिया में खो गए। कबीर और वीराज का एक और शौक क्रिकेट खेलना था। वो पुरानी गेंद के साथ खेलते थे। एक दिन कबीर ने जोर से छक्का मारा और गेंद नाले में जा गिरी। वीराज ने हंसते हुए कहा, भाई, छक्के तो बड़े मारते हो, पर गेंद कहाँ से लाओगे? कबीर ने जवाब दिया, वीराज, एक दिन मेरा छक्का न्यूज़ में होगा। वीराज ने कहा, पर आज के लिए नाले से गेंद निकाल लो, वरना खेल खत्म। ये मामूली लम्हे उनकी जिंदगी की छोटी खुशियों को जाहिर करते थे। लेकिन जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी नहीं होती। एक दिन कबीर को पता चला कि इसके वालिद सख्त बीमार हैं और इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। वो परेशान होकर वीराज के पास आया और कहा, यार, हमारे ख्वाब तो दूर की बात है, आज के खाने का इंतज़ाम भी नहीं। वीराज, जो हमेशा मिजाहिया बातें करता था, इस दिन संजीदा हो गया। उसने कबीर को तसल्ली दी, दोस्त, हम हार नहीं मान सकते, हमारे ख्वाब भूखे नहीं मरेंगे। चंद दिन बाद किस्मत ने उन पर मेहरबानी की। दोनों दोस्त एक स्कूल के बाहर सफाई कर रहे थे, जब स्कूल के प्रिंसिपल ने उनकी मेहनत देखी। प्रिंसिपल ने उनसे पूछा, तुम दोनों यहाँ क्यों काम कर रहे हो? कबीर ने जवाब दिया, सर, हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं। प्रिंसिपल ने इनकी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए उन्हें स्कूल में मुफ्त तालीम की पेशकश की। ये लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। तालीम हासिल करने के बाद कबीर और वीराज ने अपनी मेहनत जारी रखी। वो छोटे छोटे काम करते, लेकिन अपने ख्वाबों के करीब पहुंचने की कोशिश करते। चंद साल बाद कबीर ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया और वीराज उसका पहला पार्टनर था। दोनों दोस्तों ने अपनी मेहनत और दोस्ती के सहारे गुर्बत को शिकस्त दी। ये कहानी सिर्फ दो गरीब दोस्तों की नहीं, बल्कि हर इस शख्स की है जो ख्वाब देखता है और उनके पीछे मेहनत करता। कबीर और वीराज की दोस्ती ने यह साबित किया कि हालात कैसे भी हों, अगर अज़्म और साथ हो तो कुछ भी मुमकिन है।